और मोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मोहित, कांग्रेस को आप बखूबी जानते हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को आप बखूबी जानते हैं। उनमें से एक चेहरा जो हमारे बीच में अब नहीं रहा वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपने उनको बहुत करीब से देखा होगा, उनके कार्यकाल को आपने बखूबी समझा होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात कही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को हमने बहुत बखूबी से देखा, बखूबी से समझा भी है। और देखिए, लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह जब 2004 में प्रधानमंत्री बने थे तो उस वक्त भी मैं पत्रकारिता कर रहा था। मुझे याद है कि 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं थे, बल्कि सोनिया गांधी का नाम सबसे आगे चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी ही देश की प्रधानमंत्री उस वक्त बनेंगी। लेकिन 2004 में जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सबसे आगे आया, उनको खुद यकीन नहीं था कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इतना बड़ा दायित्व उनको मिला। उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन जो है बहुत निष्ठापूर्वक किया, जिसको लेके चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे देश के दूसरे नेता हो, हर नेता उनकी तारीफ करता हुआ नजर आए। हाँ, राजनीतिक अपनी लड़ाई होती है, राजनीतिक मोर्चे पे कई जगह उन पर निशाना भी साधा गया, लेकिन उस बात को लेकर कभी मनमोहन सिंह डिगे नहीं, कभी वो परेशान नहीं हुए। वो कहते थे कि हाँ, राजनीतिक लड़ाई होती है लेकिन मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा करते थे। 2004 से 2014 के बीच में उनके कार्यकाल के दौरान कई ऐसे बड़े फैसले हुए जिसने देश ही नहीं बल्कि विश्व पटल पे हिंदुस्तान के मद्देनजर बड़ी लकीर खींची थी। चाहे राइट टू एजुकेशन की बात हो, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हो, राइट टू फूड की बात हो, ये तीन बड़े जो फैसले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के यूपीए सरकार के, ये ऐसे बड़े फैसले थे जिसने भारत के बुनियादी विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। मनरेगा को लेके अब देखिए, मनरेगा में जिस तरीके से उन्होंने योजना लागू किया, जिस तरीके से ये मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण विकास में एक बहुत बड़ा, हमें कह सकते हैं कि एक नई लकीर खींची गई। जिस तरीके से ग्रामीण विकास के मद्देनजर डॉक्टर मनमोहन सिंह का विजन था, उसकी कोई सानी नहीं थी। और मुझे याद है कि कई मोर्चों पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कहा करते थे और जो पत्रकारों से संसद भवन के भीतर गैलरी के दौरान मिलकर वो बात किया करते थे और कहते थे कि आप लोग सही खबर दिखाइए, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अपनी वो बात कह के चल दिया करते थे। और मुझे याद है 2014 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें 100 से ज्यादा पत्रकार दिल्ली के भीतर मौजूद थे और 62 से ज्यादा सवालों का जवाब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सहजतापूर्वक दिया था। और एक बात कही थी कि मीडिया आज के दौर में मेरे साथ भले ही उदार न हो, लेकिन इतिहास मेरे साथ जरूर उदार होगा। तो कहीं ना कहीं वो बड़ी बात को भी बहुत गंभीरता से ही नहीं बल्कि सहजता से वो कह के चले जाते थे, लेकिन उसके पीछे संदेश कहीं ना कहीं बहुत बड़ा छुपा हुआ करता था। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि जब भी जो कमेटी की मीटिंग होती थी तो व्हील चेयर पे बैठ के डॉक्टर मनमोहन सिंह आया करते थे। सदन के भीतर जब भी कोई बड़े मुद्दे पर चर्चा हुआ करता था तो उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हील चेयर पे आके सदन के कार्यवाही में भाग लिया करते थे। तो ऐसे डॉक्टर मनमोहन सिंह से आपको एक बहुत बड़ी खबर दे दूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बड़ी बैठक जो है कर्नाटक के बेलगाम में हुआ। बेलगाम की वो धरती जहाँ पे 100 साल पहले महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। और उसके बाद जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यहाँ बैठक हुई थी और इस बैठक में तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, सभी के सभी नेता जो है दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। और राहुल गांधी को जैसी ये खबर मिली कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, जो मुझे खबर मिली उस वक्त राहुल गांधी भावुक हो गए। उन्होंने अपने तमाम जो उनके सहयोगी नेता थे, जो सहयोगी उनके लोग थे, उनके आसपास काम करने वाले, वो उस वक्त भोजन पे बैठे हुए थे। राहुल गांधी ने भोजन नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, आप प्लेन तैयार कीजिए, आप इंतजाम कराइए कि मुझे अब दिल्ली पहुंचना है। तो एक लगाव राहुल गांधी का डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति बहुत था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कहा कि हाँ, प्लेन की व्यवस्था की जानी चाहिए। राहुल गांधी को बेलगाम में कल एक बड़ी रैली करनी थी। उस रैली का नाम जय बापू, जय भीम, जय संविधान रखा गया था, लेकिन राहुल गांधी ने कहा नहीं, रैली को कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए और सभी के सभी जो भी नेता हैं वो दिल्ली जाएं ताकि उनको
पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित कर पाए। तो राहुल गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति जो लगाव था, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से कह दिया। उन्होंने कहा कि वो मेरे मेंटोर थे, मेरे मार्गदर्शक थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो निश्चित तौर पे आर्थिक सुधारों के मसीहा हिंदुस्तान से अब हम ये कह सकते हैं उन्होंने अंतिम सांस ले ली है। अब वो हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के पटल पे एक बड़ा योगदान आर्थिक सुधारों के मद्देनजर के तौर पर उनको देखा जाता है, माना जाता है। जब वो विदेश दौरे पे जाते थे तो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े नेता, विदेशों के नेता, विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए थका नहीं करते थे। तो ऐसी शख्सियत के धनी, ऐसी प्रतिभा के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो इस दुनिया से चले गए। हम ये कह सकते हैं कि जब 1982 से लेकर 1985 के दौर में जब वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, उस वक्त सरकार इंदिरा गांधी की थी और उस वक्त आर्थिक सुधारों से संबंधित जो उन्होंने फैसले लिए वो कहीं न कहीं आज के दौर में जो है एक बड़ा योगदान अर्थव्यवस्था के रूप में मिल रहा है। और जब 1992 में वो देश के वित्त मंत्री बने और वित्त मंत्री बनने के बाद नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री बने थे और वित्त मंत्री बनने के बाद उदारीकरण को जिस तरीके से, प्राइवेटाइजेशन को जिस तरीके से हिंदुस्तान के भीतर लागू किया और जिस तरीके से पूरी रूपरेखा बनाई, वो कहीं न कहीं आज के दौर में हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी के तौर पे काम कर रहा है। जो भी निजी कंपनियां, जो भी प्राइवेट कंपनियां हिंदुस्तान के भीतर दिखाई दे रही है, उसमें बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह का था जो आज इस दुनिया में नहीं रहा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हर जगह सिर्फ इस बात का जिक्र हो रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में जो रिफॉर्म्स पर काम किया वो कितना असरदार रहा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है मोहित कि चाहे वो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे वो वर्तमान के पीएम नरेंद्र मोदी हों, सभी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तारीफ की, उनके द्वारा दिए गए फैसलों की तारीफ की। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि एज एन इंडिविजुअल उनकी सराहना हर जगह हुई है, हर पार्टी ने की है, हर शख्स ने की है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बात करें कि हर पार्टी ने, हर दल ने, हर नेता ने उनकी तारीफ की है। और देखिए, चाहे जब वो प्रधानमंत्री थे, हम यही बात लगातार ये बात कह रहे हैं कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो वो काम पे ज्यादा उनका फोकस था, वो बातें कम किया करते थे। उनसे पूछा जाया करता था कि आप मार्केटिंग पे भरोसा क्यों नहीं करते। उनका कहना था कि काम बोलता, आप काम करेंगे तो काम आप जनता के बीच दिखाई देगा। और उसी का नतीजा था कि मनरेगा के माध्यम से जब गाँव में पैसा पहुंचा, गाँव के उन मजदूरों के पास पैसा पहुंचा जहां पर जो है पैसा नहीं पहुंच पाता था, या और उस पैसे की वजह से गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। तो एक विजनरी नेता के तौर पे, एक विजनरी प्रधानमंत्री के तौर पर जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा जाएगा। क्योंकि आज भले ही वो आज इस दुनिया से चले गए हो, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को किस रूप में, किस तरीके से मजबूत किया जाए, वो सपना जो उन्होंने देखा था, उस सपने को देखने के बाद जिस तरीके से उन्होंने साकार किया था, वो चीज कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो दिखाई दिया और उनका सपना भी साकार हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत कुछ हिंदुस्तान को दिया। जी बिल्कुल, चाहे वो आप फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करें, ऐसे कई सारे फैसले हैं जिसको आज नहीं सालों बाद भी याद किया जाएगा। एक बहुत बड़ा अधिकार देश की जनता को वो देकर चले गए, आज हमारे बीच वो नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ देके वो जो है वो चले गए इस दुनिया से। और यही बात तो हम ये कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब राज्यसभा के भीतर लगातार होते, असम से चुन के आया करते थे, तो ये भी कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री तो हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री होने के साथ मैं असम से आया हूँ, असम का प्रतिनिधि भी हूँ। तो वो असम को लेके भी अपने जो है अपने जो उनके वहाँ के प्रतिनिधि थे असम के, उनसे बातचीत किया करते थे। एक वाक्य मैं आपको सुना देता हूँ कि जब गुलाम नबी आजाद सिविल एविएशन मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनियों को किस तरीके से सिविल एविएशन में लाया जाए, उसको लेके उन्होंने एक बार जाके चर्चा की। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़ा खुश हुए, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री फ्री हैंड खासतौर पे देने से पहले सोचता है कि भाई उनका मंत्री कैसा है, लेकिन वो यकीन करते थे कि किस तरीके से मंत्रियों को फ्री हैंड दिया जाए। और फ्री हैंड देने का मतलब वो ये समझते थे कि नए आइडियाज आएंगे, जब नए आइडियाज आएंगे तो हिंदुस्तान का सर्वांगीण विकास होगा, इस बात पे वो फोकस किया करते थे। तो
सिविल एविएशन को प्राइवेट सेक्टर में लाने की बात जब गुलाम नबी आजाद ने की तो उन्होंने कहा, अरे आजाद साहब, आपने तो बहुत अच्छा ये आपका आइडिया है, इसको आप कैबिनेट के भीतर लेके आइए, मैं इस प्रस्ताव पे जो है इस प्रस्ताव को मैं देखता हूँ। तो इस तरीके की वो बात करते थे और जो अच्छा काम किया करता था उसकी सराहना किया करते थे। और आपको बता दूं कि जब विदेश दौरे पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जाया करते थे तो उनके साथ मीडिया भी जाया करती थी और अपने प्लेन के भीतर वो मीडिया से मुखातिब होकर बातचीत किया करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। तो वो मीडिया से भी उनको बहुत ज्यादा लगाव था, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि चुपचाप किस रूप में, किस तरीके से हिंदुस्तान के विकास के मद्देनजर नई लकीर खींची जा सकती है, किस तरीके से बेहतर काम किया जा सकता है, उसकी नजीर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पेश की है। बिल्कुल मोहित, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि कुछ देर पहले अभी मैं और हरीश जब लगातार बात कर रहे थे तो इस बात का भी जिक्र हुआ कि जब भी उन्हें जवाब देना होता था तमाम आरोपों का या फिर किसी भी सवालों का, तो वो अपने तरीके से उस सवाल का जवाब या फिर उन तमाम आरोपों पर वो बोलते थे। जो कई सारे वीडियोस भी वायरल होते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण वो है जब सुषमा स्वराज सदन में बैठी हुई थी, उन्होंने कुछ सवाल पूछा शराना अंदाज में, तो उन्होंने भी उसी अंदाज में उन्हें जवाब दिया। नहीं, बिल्कुल, देखिए भारतीय राजनीति में डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात हो, अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो, सुषमा स्वराज की बात हो, सभी नेताओं का एक बड़ा योगदान रहा है और हर नेता का एक योगदान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान जुड़ता है। और हर नेता ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ इसलिए की है क्योंकि वो अर्थशास्त्री थे और सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री थे। और जब 1982 से 85 तक जब वो गवर्नर बने, जब देश के वित्त मंत्री बने, जब वो आर्थिक सलाहकार प्रधानमंत्री के बने, और तो जब भी उनको आर्थिक मोर्चे पर उनको जिम्मेदारी दी गई उसका निर्वहन उन्होंने निष्ठा के साथ किया। और निष्ठा के साथ ही नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पे अर्थव्यवस्था को किस तरीके से गांव तक पहुंचाई जाए, किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को ग्रामीण विकास से जोड़ा जाए, कृषि से जोड़ा जाए, उसका एक बड़ा श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। और वो कहा करते थे हिंदुस्तान का असली विकास तभी हो सकता है जब गांव का विकास हो, जब किसान का विकास हो, इस बात पर वो यकीन करते थे। और जब भी उनकी योजना बनाई जाती थी, जब भी उनकी योजना बनती थी, ब्यूरोक्रेट्स योजना लेके जाते थे, तो जो हमको पता, जब हमारे जो सूत्र बताते थे उस वक्त वो कहते थे कि मनमोहन सिंह यही कहते थे कि बताइए कि गांव के अंतिम किसान को इसका क्या फायदा होगा, गांव का अंतिम किसान को किस रूप में फायदा होगा, उसके परिवार को कैसे फायदा होगा, उसकी चिकित्सा, उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई, बुनियादी हिंदुस्तान के गांव के बुनियादी ढांचे का विकास किस रूप में होगा। तो हर योजना को उसी तरीके से जोड़कर देखा करते थे। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ तमाम जो बड़े नेता रहे हैं, और राहुल गांधी का देखिए मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हमने हर मोर्चे पर राहुल गांधी को डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीखते हुए हमने देखा है। वो जब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह मिलते थे तो उनका हाथ पकड़ के राहुल गांधी पूछते थे कि सर हाउ आर यू, डॉक्टर साहब आप कैसे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जवाब भी बहुत मधुरता थे क्योंकि उनकी आवाज बड़ी पतली थी, तो पतली आवाज में कहते थे कि राहुल आई एम ओके, राहुल आई एम गुड, आप अपना काम करिए, आप हिंदुस्तान के विकास में सहयोग कीजिए। तो इस तरीके से वार्तालाप दोनों नेताओं के बीच में हुआ करता था। और देखिए कई मोर्चों पर यह आरोप लगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी में संबंध ठीक नहीं थे यूपीए की सरकार के दौरान, लेकिन मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं कि दोनों नेताओं में संबंध बहुत मधुर थे और दोनों नेताओं के बीच जो सहभागिता थी, जो एक संबंध स्थापित था, खासतौर पे हर मोर्चे पे वो अपने आप में एक नजीर थी। कभी मीडिया में वो खबरें नहीं आई लेकिन हमें वो दिखाई पड़ता था जब दोनों नेता एक दूसरे के सामने होते थे, जब दोनों नेता एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। और मैं आपको एक बड़ी खबर और दे दूं कि कई मोर्चों पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद बोला राहुल गांधी को। मैं आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि तीन बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का मौका 2004 से 2014 के बीच में मिला था, लेकिन राहुल गांधी ने उससे इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह से बेहतर प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है देश का नेतृत्व करना चाहिए। और आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि राहुल गांधी से संबंधित कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि आइए हमारे कैबिनेट में शामिल हो जाइए, तो राहुल गांधी ने कहा नहीं, मैं कैबिनेट के बाहर रह के काम करूंगा और मैं आपके साथ सहभागिता के साथ आपके साथ जुड़कर काम करूंगा। मंत्री राहुल गांधी नहीं बने। तो इस तरीके के उन दोनों के संबंध थे। आज देखिए आर्थिक सुधारों के मसीहा लगातार हम जो बात कर रहे हैं
डॉक्टर मनमोहन सिंह इस दुनिया से चले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे पीयूष गोयल की बात कर लीजिए, सभी नेताओं ने उनकी जो है भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए भावभीनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हाँ, और आज खुद जब राहुल गांधी ने भी एक तरह पोस्ट किया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैंने अपना मेंटर, मैंने अपना गाइड जो है वो खो दिया है। ये बताता है, ये समझाता है कि आखिर मनमोहन सिंह जी की भूमिका अलग अलग जिंदगियों में कैसी रही है, अपने परिवार के साथ, अपने करीबियों के साथ, अपने समर्थित लोगों के साथ, अपने पार्टी के साथ, अपने पद के साथ, अपने विपक्षी पार्टियों के साथ, उनके लोगों के साथ उनका व्यवहार एकदम अलग रहा। बिल्कुल बिल्कुल, उनका व्यवहार बिल्कुल अलग था और इस तरीके से भारतीय राजनीति में वो अपनी कार्यशैली से, अपने व्यवहार कुशलता से और अपने व्यवहारिक जीवन से जिस तरीके से उन्होंने संबंध स्थापित किए, तभी तो आज देखिए कि जब वो जिंदा थे तभी उनकी तारीफ हुआ करती थी। आज वो दुनिया में नहीं है तो सभी नेता उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और आज वही तो दिखाई दे रहा है। आप चाहे उदारीकरण की बात कर लीजिए, उदारीकरण के बाद चाहे उनके जब वो प्रधानमंत्री थे उनकी योजनाओं की बात कर लीजिए, वही योजनाएं जो आज हिंदुस्तान के सर्वांगीण विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें